हेलो फ्रेंड्स, रोहित क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पहली क्लास रखेंगे अपने नंबर सिस्टम की, जिसमें कि अपन बात करेंगे कुछ अलग अलग टॉपिक्स वगैरह की। जैसे कि मतलब अब नंबर सिस्टम है, उसमें अपन कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है नंबर सिस्टम में आपको जैसे लास्ट डिजिट पढ़ना है, यूनिट डिजिट पढ़ना है, ये सब चीजें उसमें नहीं है अपन। लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि आज अपने को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मेनली, ठीक है, जो आपके यूज में आते हैं। और कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा आपको जो अभी तक आपने मतलब सुनी होगी, समझी होगी, लेकिन किस तरीके से मतलब उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। आजकल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं अपने जो भी एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते ही है नंबर सिस्टम से। और लोगों को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक से उठा लिया और इनको मतलब समझ नहीं आता कि बच्चा मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूं। तो वो सब चीजें इंक्लूड होती है नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम में ऐसी क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो अपने को पढ़ना है इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग कि अपन कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम से वही है कि एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये इससे मतलब नहीं है। अपने को और भी चीजें पढ़नी है नंबर सिस्टम में, और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल एकदम फाइन होना है कि यार नंबर सिस्टम से अगर एक बेसिक क्वेश्चन भी आता है तो आपको उसको एकदम उठाना है, एकदम 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको उठाना है। आज अपने को देखना है कि नंबर सिस्टम में अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो अपन नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अपन नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक डिविजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब मैंने सुना है काफी लोगों से कि यार इसका क्या यूज है, ये कौन सा एग्जाम में आता है। भाई कोई ये थोड़ी पूछता है कि यार 2 का टेबल से मतलब मैं कैसे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पेपर में आएगा, ये ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक ऐसा मतलब इतना महत्वपूर्ण इसका है ना इस्तेमाल है कि आपको बस बंदे को यूज करना आना चाहिए। जो आज बोलते हैं ना कि 30 सेकंड में, 50 सेकंड में अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से कर रहे हैं अपन। डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गए, लास्ट डिजिट हो गए, अपने यूनिट डिजिट हो गए, ये सभी इनको आप छोटा छोटा यूज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे मतलब नंबर सिस्टम का ज्यादा मैक्सिमम यूज है आपके हर एक यूनिट में। आप चाहे वो ट्रिकी मैथ्स पढ़ो, चाहे आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, इंडाइसेस सर्च पढ़ो, कुछ भी पढ़ते हो ना तो आपको इन नंबर सिस्टम का यूज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 10% 20% आपको होता है, और उसका यूज आपका अलग ही यूज होता है। ठीक है, तो अपन अभी इसमें देखेंगे कि अपने को पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने की, नंबर्स कहाँ से आए हैं, कौन कौन से नंबर्स अपने को पढ़ने हैं। मतलब नंबर्स ऐसा नहीं है कि यार एक ही बस सिस्टम, एक ही सिस्टम अपन फॉलो करते हैं, या डेसिमल या फ्रैक्शन, ऐसा नहीं है। अपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में 4 टाइप पढ़ने, 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे डेसिमल। अब डेसिमल तो सभी को पता होगा, डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव। दशमलव सिस्टम। थोड़ा हिंदी देख लेना, हिंदी थोड़ा इतना ठीक नहीं है मेरा। बाकी आप डेसिमल आजकल जो भी मैथ साइंस के स्टूडेंट होते हैं, कोई भी होता है, हिंदी इंग्लिश उनको कॉमन पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है अपने को। दूसरा पढ़ना है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आपने मैक्सिमम देखा होगा, जिस बंदे ने पीजीडीसी या डीसी या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया तो उसमें बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, जिसमें 0-1 कोड यूज करते हैं अपन, है ना, 2 ही नंबर का यूज करते हैं अपन। ठीक है, दूसरा ऑड नंबर सिस्टम, और तीसरा अपने को देखना है हेक्साडेसिमल। सॉरी, ये ऑड नंबर नहीं, या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब ये 4 सिस्टम में सिर्फ हमको जो यूज होना है वो है सिर्फ डेसिमल सिस्टम। ठीक है, सिर्फ हमको जो चार सिस्टम में सिर्फ अपने को ये नॉलेज के लिए बनाना है कि यार नहीं, कोई अगर जैसे पूछता है कि भाई कितने सिस्टम्स होते हैं तो अपन को मैक्सिमम पता होता है यार फ्रैक्शन होता है, डेसिमल होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डेसिमल सिस्टम होता है, फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो 4 अपने सिस्टम होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 4 सिस्टम अपन ने यहाँ पे पढ़े, जिसमें फिर सिर्फ अपने को डेसिमल सिस्टम को ही पढ़ना है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम को अपन और आगे कहाँ बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डेसिमल सिस्टम की। तो डेसिमल सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, इसमें कितने मतलब अपन जो देखते हैं ना कि कितने नंबर्स यूज होते हैं, तो अब कॉमनली सबको पता ही है कि भाई 10 नंबर यूज होते हैं।
जो कि अपन कहां से काउंट करते हैं 1 से लेके 9 तक, और उसमें 0 इंक्लूड करते हैं। इट मींस 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो बेसिकली अपन जो डेसिमल सिस्टम में यूज करते हैं वो यही नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन देखेंगे। अच्छा, जो पहला जमाना अपना चलता था, जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार राम भगवान का जमाना चलता था या जो भी है, उस टाइम पे बोलते थे यार नहीं, उस टाइम पे तो अपने 10 सर अपन ने रावण के गिने थे, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे कोई नंबर्स नहीं चलते थे। ठीक है, उस टाइम 0 कोई इंक्लूड नहीं होता। 0 जो है ना, 0 अपन ने यही विकसित किया ये अभी। ठीक है, उस टाइम 0 नहीं चलते थे, तो बोलते थे यार फिर 10 सर कैसे काउंट करनी है, तो उस टाइम पे ऐसे होते थे 10, ये 10 होते थे या ये 10 होते थे। ठीक है, ये 10 होता था। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए, कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो वो सिर्फ अपन नॉलेज की थे। तो ये जो 0 है वो अभी अपन ने विकसित किया। वैसे तो 1 से लेके 9 नंबर तक ही होते थे, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहीं से अपने होल नंबर स्टार्ट होते हैं। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे आगे चल के, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आएगा कि मतलब इसमें मतलब कुछ सिर्फ थोड़े थोड़े से वेरिएशन है, बस उन्हीं को आपको समझना है। अभी बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपने सुने तो होंगे, लेकिन कभी आपको उनके डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं पता चला होगा। ठीक है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये सभी ने सुने हुए हैं, लेकिन और भी अपने पास चीजें ऐसी हैं जो अपन यहाँ पे आज अभी आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपने को क्या क्या पढ़ना है, अपने को तो पहले सिस्टम्स देखे अपन ने कि 4 सिस्टम होते हैं। एक डेसिमल सिस्टम होता है, और एक ऑक्टा डेसिमल सिस्टम होता है, हेक्सा डेसिमल सिस्टम होता है, एक बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी पद्धति सिस्टम को पद्धति बोलते हैं, और बाइनरी मतलब होता है दो मतलब द्वि। ठीक है, ये सब यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं 2 बेसिक चीजें अपन यूज करते हैं कोई भी नंबर में। ठीक है, अभी बीच में अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, बीच में जहां अपने को यूज लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे अपने को पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे अपने को यूज आ रहा है किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट का, तो वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यार मैं अभी 5-10 मिनट बाद में बोलूंगा ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ही मैं कभी भी, बस आपको क्या है वीडियो में बने रहना है। ये नहीं, आपको जो चीज मिलेगी यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम साफ मिलेगी जो आपको यूज में आनी है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कौन सा, अब 2 चीजें देखते हैं। एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है, और एक होती है प्लेस वैल्यू। ये जो अपना चल रहा है ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में चल रहा है। ये क्लासिफिकेशन नंबर्स मतलब क्या है कि नंबर्स कहां से कैसे आए हैं और किन उनका क्या यूज होना है। नंबर सिस्टम का ये देखा जाए तो ये मैक्सिमम मतलब 10 से 15% पार्ट होता है जो क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद चीजें नई नई आएंगी, वो चीजें अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की मैं बात करता हूं, तो देखो दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में वो चीज मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको। ठीक है, उसमें क्या है, देखो मैंने जैसे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, अब इसमें ऐसा बोलता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फेस मतलब चेहरा, समझ में आता है, प्लेस मतलब जगह। ठीक है, तो अपने को यही चीज पकड़नी है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। ठीक है, अब देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह पे वो रखा हुआ है नंबर। अगर मैं बात करता हूँ 3 2 1 और 4 की बात करता हूँ, तो जैसे कि ये 1 2 3 4 है, इसमें मैं पूछूंगी यार प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी या फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार प्लेस वैल्यू भी 3 होगी और फेस वैल्यू भी 3 होगी। और इसमें भी एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इनमें से, इन चारों डिजिट में से, इस नंबर के चारों डिजिट में से ऐसी कौन सा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू दोनों सेम है। तो ऐसा कौन सा डिजिट होता है, किसी भी संख्या का, ये याद रखना, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब समझ में आता है, यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इन दोनों की फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू दोनों एक ही होती है, समान होती है। जैसे कि मैं बात करूं इसमें यूनिट डिजिट मेरा कौन सा है 1, नहीं ये 1 नहीं है, यहां से अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट अपना कौन सा है, यहाँ से अपन पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में इंग्लिश में कभी मतलब बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया हो तो ऐसे बताया होगा यूनिट, टेंस,
ये सॉरी वंस, टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऐसे करके। तो ये जो लास्ट डिजिट या फर्स्ट डिजिट जिसको अपन काउंट करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। तो एक मात्र ये यूनिट डिजिट ऐसा होता है, मतलब कि ये 4 इस नंबर में 1 2 3 4 इस नंबर में जो 4 है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को इसका तो मैंने बता दिया। अब एग्जैक्टली मैंने ये नहीं बताया कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए, अब इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, आपकी लैंग्वेज में लिखना है तो आपकी लैंग्वेज में लिखिए, आप इंग्लिश में पढ़ते हो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में पढ़ते हो हिंदी में लिखो, और अगर गणित में पढ़ते हो तो गणित में लिखो, जैसा आपको लग रहा है। लेकिन याद रखने वाली चीज है, और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे मतलब लोग जिन स्टूडेंट हैं, टीचर मैक्सिमम टीचर्स को भी नहीं पता होगा जो नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं, एक संख्या मैंने ली है 2 3 6 8। इसमें अपन बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू की मैं बात करता हूं 2 3 6 और 8। इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, अब देखो फेस वैल्यू से याद रखना जैसा दिखता है भाई बस वही उसकी फेस वैल्यू। फेस मतलब जैसा बंदा दिखेगा वैसे ही उसकी वैल्यू होगी। भाई कोई बंदा है जो अच्छा दिख रहा है तो अच्छी वैल्यू होगी, बुरा दिख रहा है तो बुरा वैल्यू होगी, गुस्से में दिख रहा है तो गुस्से वाली वैल्यू होगी। तो ऐसे ही है, जैसे 2 की मैं फेस वैल्यू पूछूं तो क्या है 2 है। 3 की प्लेस वैल्यू पूछो तो फेस वैल्यू क्या है 3 है। तो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया कि ऐसे कोई नंबर दे दिया, उसमें पूछा गया 3 की आप है ना फेस वैल्यू बताओ, तो बंदा क्या कंफ्यूज हो जाता है। ऑप्शन में मिलेगा 3 30 300 और 0 36, ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने क्या है कि प्लेस वैल्यू भी पढ़ी है फेस वैल्यू भी पढ़ी है, लेकिन कभी उसमें चीज में डिफरेंशिएट नहीं किया कि यार दोनों में मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही ऑप्शन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि यार बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर चलो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा तो मैं यूनिट डिजिट का दे रहा हूँ, इसमें 110% में श्योर हूँ कि 90 बंदे, अगर 10 में से 3-4 बंदे जो है कि मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना यार, यूनिट डिजिट ऐसा एक संख्या होती है किसी भी नंबर में, मतलब किसी भी नंबर में एक ऐसी डिजिट होती है यूनिट डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो वही अपन ने देखा है। ये देखो 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 और 8 की 8। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने सिर्फ फेस वैल्यू पढ़ी है, तो अपन ने ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन आएगा नहीं। अब आएगा नेक्स्ट अपनी प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब प्लेस वैल्यू मतलब ये होता है कि जो चीज, जो नंबर कहाँ रखा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको मैं कैसे प्रोनाउंस करता हूँ, उसको मैं कैसे काउंट करता हूँ, वो चीज डिपेंड करती है अपनी उसकी प्लेस पर। तो प्लेस मतलब ऐसा। अब देखो ये 4 डिजिट है, पहला अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट, दूसरा टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स और यहाँ पे थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब जैसे प्लेस वैल्यू मतलब अगर सीधा मैं बोलूं कि यार जैसे ट्रिक से बोलते हैं ना यार बच्चे तुम कुछ मत पढ़ो, अगर प्लेस वैल्यू तुम्हें देखना है तो जो नंबर लिखा है उसके आगे जितने नंबर लिखे हैं उसके ऊपर 0 लगा दो। मेरे को पूछना है कि यार 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 को रखा मैंने, और 2 के आगे नंबर कितने दिए 1 2 3, तो आगे 0 लगा दो। ऐसा नहीं है। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो, या फिर मैं बोलूं कि यार मेरे को ये जो 2368 रुपए मेरे को किसी से लेना है, तो एक बंदा है जो बिल्कुल एकदम अलग अलग देगा, 2000 अलग देगा, 300 अलग देगा, 60 अलग देगा और 8 अलग देगा। ठीक है, तो यही समझ लो कि आप वो चीज होती है उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि मैं 2 का पूछूं तो 2 का 2000, 3 का अपन जैसे अपन प्रोनाउंस करूंगा मैं इसको तो कैसे करूंगा 2000 तो 2000, 300 और 60 68, ये आ गई आपकी प्लेस वैल्यू। मतलब आप जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो वही आपकी प्लेस वैल्यू, जैसा वो दिख रहा है वही आपकी फेस वैल्यू है। क्लियर? किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं आता है तो आप नेक्स्ट जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी, अगर लाइव क्लासेस रहेंगी तो आप वहां पे डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ही है, ये कोई अलग से ऐसे टॉपिक नहीं है कि यार फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या अपन अलग से कोई एक चैप्टर पढ़े या कुछ है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अपन एक और एग्जांपल लेते हैं 6 7 8 9। अगर ये मैं लेता हूं, इसमें मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, ऐसा कौन सा, इस नंबर में ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम है, तो वो कौन सा नंबर होगा अपना यूनिट डिजिट। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी जिसकी फेस वैल्यू
और लेस वैल्यू, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आया? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताना जैसा भी हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स मतलब समझ में ही आ रहा होगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें है ना। कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे माइंड कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है वैसा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन जो चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत मजेदार है, मजा आएगा उसमें। ठीक है, जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उसके लिए तो मतलब बेस्ट है कि अगर कोई अच्छा बंदा जो मैथ साइंस से अगर बंदा करके बैठा है, कभी बीएससी करके बैठा है और आगे चल के पीएचडी वगैरह करता है, और वो अगर उसको मौका मिल जाए कि यार मेरे को क्वेश्चंस बनाने हैं और 10th बेसिस पे बनाने हैं, तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, तो वो यहीं से उठाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं दो प्रकार, एक आता है अपना रियल नंबर और एक आता है अनरियल नंबर। ठीक है, अनरियल को आप और भी कुछ बोल सकते हो। रियल मतलब क्या है, देखो रियल मतलब जो दिख रहा है वो है, और अनरियल मतलब जैसे कि इसको अपन फिर उसी लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, जो हिंदी वाले होंगे, बोलेंगे यार इमेजिनरी हमको समझ में नहीं आता क्या। अरे इमेजिन करना मतलब कल्पनाओं में जाना, तो ये काल्पनिक नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब रियल जो भी है। ठीक है, इतना हिंदी आप देख लेना। अब इमेजिनरी के नंबर की बात करते हैं अपन। रियल नंबर तो पता ही होगा, बाकी जितने अपन नंबर यूज करते हैं वो सब रियल ही नंबर होते हैं भाई। जो दिख रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो चीज होती है भाई, एक होता है तो वो रियल नंबर है, दो होते हैं तो वो रियल नंबर है। ठीक है, जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं, -∞ टू +∞। अब इन्फिनिटी का मतलब पता होगा, अनंत। अनंत मतलब मैं अगर कहीं पीछे जाना है मुझे, तो बस चले जाओ चले जाओ, तो वहां जहां खत्म ना हो। ठीक है, तो ये -∞ से +∞। ठीक है, यही अपन ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे हमेशा। कभी भी देखा होगा, ग्राफ बनाया होगा तो अपन ने ऐसे मिड वैल्यू में 0 ले लिया होगा, न्यूट्रल नंबर, फिर उसके बाद आगे पॉजिटिव में और पीछे नेगेटिव में। ठीक है, स्टार्ट अपन कहां से करते हैं, यहां से। ठीक है, -∞ टू +∞, ये होते हैं अपने रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स इनके बाहर क्या होते हैं, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा कि हमेशा कभी भी कोई संख्या देखी होगी तो ये √2 एक वैल्यू है, इसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा कि √-2 में कभी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है। यही होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये सिर्फ आपने कल्पनाओं में बनाए, ये कभी हो नहीं सकते। ठीक है, और होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। कभी एक मैथमेटिशियन अगर ये चीजें देखेगा तो उसको बोलता है यार ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, तो -2 हो गए। एक होता है आई, अपन इसको मैथ्स में यूज करते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये स्मॉल आई है। ठीक है, आयोटा ये भी एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब यही क्वेश्चन बन सकता है कि आयोटा जो है वो कौन सा नंबर है, मतलब इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है। ठीक है, या और दूसरे नंबर कोई भी ऑप्शन में वो दे सकता है। ठीक है, तो वो सब चीजें कहाँ आती हैं, इसी में आती हैं। तो देखो, जो आयोटा होता है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं अपन, IOTA। ठीक है, स्पेलिंग है इसकी जो भी है। ठीक है, अब इसकी देखो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। बस यहीं से एक क्वेश्चन अगर बन सकता है, अगर वनडे एग्जाम में कभी ऐसा यूज होता है या कोई बंदा डालता है, तो बस इतना ही क्वेश्चन डाल सकता है इमेजिनरी नंबर में कि इतना सीधा पूछेगा आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 या +1, जो भी है 2 डाल दो। ठीक है, तो आपको अगर पता है तो आप दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा, और आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। ठीक है, अब आते हैं अपन, ये तो क्लियर हो गया होगा है ना। तो इसके एग्जांपल और आपको अगर लिखने हैं इमेजिनरी नंबर्स के, तो ये देखो रूट में कोई भी वैल्यू रख लो आप, √-3, जो वैल्यू आपने कभी होती ही नहीं है उससे इमेजिन करके आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम याद रखना कि जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई है तो वो इमेजिनरी नंबर की आती है, अंदर अंतर्गत आती है, अदरवाइज बाकी तो अपने वो रियल नंबर्स में आते ही। ठीक है, रियल नंबर्स कहाँ से काउंट करते हैं, -∞ से
प्लस इंफिनिटी तक। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हुई जिसमें कि अपन ने क्या पढ़ा, एक रियल नंबर पढ़ा, एक इमेजिनरी नंबर पढ़ा। ठीक है, रियल नंबर्स में अपन ने क्या पढ़ा, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर भी होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर की बात की तो इमेजिनरी नंबर में क्या आता है, आयोटा। ठीक है, आयोटा मतलब स्मॉल आई से जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में रूट माइनस वन। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालता हूं तो कैसा आएगा, देखो जब मेरे को आयोटा की वैल्यू रूट में माइनस वन है तो आई स्क्वायर अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन। ठीक है, या तो ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मूड ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम में 4 सिस्टम पढ़े। ठीक है, 4 सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम पढ़े, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें कि अपने को यूज क्या होता है। अब देखो किसी बंदे को क्या उत्सुकता होती है, यार हमें सभी चारों पढ़ने, अरे क्या करना है तुम्हें पढ़ के, भाई पेपर में जो आ रहा है वो चीजें देखो। ठीक है, वो बचपन गया तुम्हारा जब तुम्हें डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल एकदम ऐसे लिख लिख के कि यार मैं कुछ भी कर दूंगा। और ये बात याद रखना कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें उतना ही पढ़ा जाता है जितने उसमें नीड होती है। अब ज्यादा पढ़ने जाओगे ना तो बच्चा जो आपके साथ में पढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ जाएगा, तुम एक ही में घुसे रहना। ठीक है, इतने से तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाता है, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब 99% चांसेस नहीं जाएगा। 1% ऐसा है कि यार वो डिपेंड करता है कि बंदा किस मतलब सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट से रहा है। अब आर्ट्स वाला बंदा है तो भाई वो बहुत सारी चीजें रट कर काम करता है। ठीक है, अब मैक्सिमम अपन अब देखो 4 सिस्टम पढ़ ली अपन ने। फेस वैल्यू मैंने समझाई दिया आपको। यूनिट डिजिट ऐसी एक नंबर में एक यूनिट डिजिट ऐसी एक मतलब नंबर होती है जिसमें जिनकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों बराबर होती है। नेक्स्ट अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। रियल में क्या होता है, जो अपन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जिसके बीच में कुछ भी आ सकता है, -1 -2 -3 1 2 3 जितना तुम्हें सोचना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो रूट में माइनस में कोई वैल्यू होती है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। एक बात याद रखना, हमेशा कोई भी स्क्वायर कभी किसी, जैसे कि मैंने -2 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर किया, अब ये ऐसा नहीं कि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं है, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऐसी होती है कुछ चीजें, ये होती है कि यार वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेंगी, कभी नेगेटिव नहीं होती है, और उन्हीं को बोलते हैं अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जो कि कहा है अपन ने अपने सिर्फ माइंड में बना के रखी, जो चीज होती नहीं है। ठीक है, कल्पनाओं में होती है ना बहुत सारी चीजें वैसी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं 2 टाइप के और नंबर्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर के अंदर। अपन ने देखो रियल नंबर पढ़े, अब रियल नंबर के अंदर और आते हैं। तो रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रियल नंबर इसी में हो। ठीक है, अब रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक तो आते हैं डेसिमल। अब भाई देखो हम नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कोई भी नंबर आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ डेसिमल में आएंगे, कुछ फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं में अपन बोलते हैं एक आते हैं डेसिमल नंबर्स और एक आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स और डेसिमल नंबर, अब इनको भी, इनमें भी दो नंबर टाइप के आते हैं। अब डेसिमल देखो, आपने कभी डेसिमल देखे होंगे। डेसिमल वैल्यू जो होती है कभी कभी, जैसे डेसिमल वैल्यू क्या होती है 0.5 0.123 123 0.23498 6.333। ठीक है, सभी डेसिमल है। ठीक है, सभी डेसिमल है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। भाई ये देखो 0.5 पे यहाँ पे आके अटक गया, ये यहाँ पे 123 ये रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ना खत्म हो रहा है। ठीक है भाई, अभी 6 चल रहा है, यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ 7 है या 8 है, जैसे कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो रिपीट होते जा रहा है 0.3333 कंटिन्यूस 33 चले जाएगा। ठीक है, अब इनमें भी अपन ने ये पढ़ा, एक होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर पढ़े अपन ने डेसिमल और इंटीजर्स। अब रियल नंबर्स में जो डेसिमल्स होते हैं उसमें होते हैं कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होते हैं देखते हैं अपन।
ठीक है। अब टर्मिनेट मतलब क्या होता है, कभी देखा है आपने, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं तो टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स मतलब जहाँ पे समाप्ति होती है, ठीक है। अब वहां से आगे कोई रेल लाइन नहीं जानी है, कुछ नहीं जाना है, तो वो होती है अपनी टर्मिनल्स। टर्मिनल्स मतलब जो समाप्त हो जाए। अगर आपको कुछ मतलब शब्दों की अगर मीनिंग भी पता हो ना, तो उससे आपका सॉल्व मतलब इजीली आप बता सकते हो। समाप्त होना, टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त हो जाए। जैसे कि ये 1 2 3 यहाँ तक आया, समाप्त हो गया। या अगर इसमें समझ में नहीं आया तो ये देखो, यहाँ तक आया और पूरी अपनी जो डेसिमल वैल्यू थी वो परफेक्ट आ गई, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, इसका उल्टा, जो समाप्त ना हो। भाई जो समाप्त ना हो, जैसे कंटिन्यूस चले जा रहे हैं। जैसे कि मान लो अपन पाई की वैल्यू देखते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ये फिक्स वैल्यू नहीं, 2 डेसिमल तक की वैल्यू अपन ने 0.14 लेके रखी है। अगर आप इसको देखने जाओगे तो इसके ऊपर बुकें बनी हुई हैं। जो मैथमेटिशियन ने स्टार्ट किया है कभी, तो उन्होंने किसी ने तो इतना आगे तक पहुंच गया कि कुछ है जैसे कि कृष्णन चाहल मतलब है एक मैथमेटिशियन, जिनने 43,000 उसकी जो डेसिमल प्लेसेस होती है ना, वो याद करके रखी। मतलब 3.141567 जो भी जाती है आके 43,000 तक जो उसकी डेसिमल मतलब वैल्यू याद रख के रखी है आपने। तो ठीक है, तो ऐसे होते हैं। बाकी पाई की वैल्यू जो जिसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो बार बार आते जाए खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ही चीज नहीं, अलग अलग वैल्यू, कभी 6 आ गया, कभी 7 आ गया, 8 आ गया, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली 6 7 6 7 6 7 आ रहा है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इतना तो हो गया। अब देखो, ये डेसिमल नंबर्स के अंदर आते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये समझ में आ गया। अब देखो, जैसे ये हो गया अपना एग्जांपल में, यहाँ लेता हूं मैं टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। ये डेसिमल में टर्मिनेटिंग का एग्जांपल होता है जैसे 0.5 0.333, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये 0.5 जो एकदम रुक गया है, मतलब टर्मिनेटिंग है, ये नंबर बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग है और है भी वो। लेकिन इसमें जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कोई डिजिट ऐसा है कि जो आगे नहीं कंटिन्यू हो रहा है। जैसे 33 में तो 33 कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक ऐसा नंबर होता है जैसे 0 0 0 0, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वो चीज क्या है, अपन लिखते नहीं है लेकिन होता है रिपीट, ठीक है। और जिन डेसिमल नंबर्स को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन रैशनल नंबर, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कि 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10। 0.333, जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.33 के ऊपर 12, ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल, अब कुछ लोग बोलेंगे यार इसको नहीं लिख सकते हम, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। 0.3 पॉइंट को हटाया 3/9, ठीक है। ये कैसे चेंज होता है, 12 हटा के जो अपने इसको फ्रैक्शन में किया, कैसे चेंज होता है, कभी नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी, तो उसमें ये पूरा एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग वेरिएशन रहेंगे क्वेश्चंस के, जिसमें पूरे टोटल क्वेश्चन में 12 बेसिस रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, रैशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो डेसिमल है, रिपीटिंग है और p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। रिपीटिंग प्लस टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपीट मतलब रिपीट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो रहे हैं एक जगह पे, उनको क्या बोलेंगे अपन, रैशनल नंबर्स, ठीक है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब देखो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई नंबर, जैसे मैंने ये वाला नंबर लिखा है, थर्ड वाला एग्जांपल जो अपना लिखा है, ये क्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है। तो नॉन रिपीटिंग इसमें आएंगे अपन, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। अच्छा, जो मैं चीजें लिखवाते जा रहा हूँ ना, वो अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे ना तो ज्यादा मतलब आपको सही रहेगा। आपके हिसाब से नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से लिखो। कुछ जिस बंदे को हिंदी में आता है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिखो, कोई कॉपी चेक तो होती नहीं है। अपने समझने के लिए ऐसा है कि 10 दिन बाद मैं पढ़ूं तो वो चीज समझ में आ जाए। और जो बंदा ये सोचता है कि यार नहीं मैंने एक बार पढ़ लिया, देख लिया, हो गया, तो बस फिर वो नेक्स्ट टाइम भी यही सोचते सोचते और टाइम निकलते जाएगा और तुम नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अच्छा एट लास्ट अपन एकदम फाइनलाइज बिल्कुल इन चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो अगर कहीं कंफ्यूजन भी रही होगी, ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है, और एक आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब
डेसिमल में क्या होते हैं, कुछ होते हैं रिपीटिंग और कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग, इन्हीं को बोलते हैं अपन रैशनल नंबर, जिसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब आते हैं इंटीजर्स। ये इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, बस चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। ठीक है। अब इसका बहुत ही अच्छा मतलब एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होता है ना, एक मतलब दिलचस्प चीज जो डेसिमल रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में अपन जो पढ़ते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूँ, मजा आएगा उसमें और समझ में भी आएगा और लगेगा कि नहीं यार ऐसा होता है क्या। हाँ होता है ऐसा, देखते हैं अपन। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, और एक होती है 3.14। ठीक है। अगर इसमें से पूछते हैं कि यार ये पाई की वैल्यू जो होती है वो रैशनल होती है, रैशनल नंबर होती है, और डेफिनेटली मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन में 22/7 लिखा है जो कि पाई की वैल्यू होती है, तो ये तो अपना रैशनल नंबर होता है। ठीक है। और अगर पूछे सिर्फ पाई, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे 2 डेसिमल तक यही आती है। आप पूछे कि पाई क्या होती है, तो ये इरैशनल नंबर होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, हमने तो नहीं सुना। 3.14 आप बोल रहे 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है वो रैशनल नंबर होती है, और जो पाई खुद होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो क्यों होता है, देखो पाई की जो वैल्यू है ना, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने फाइंड की है, तो ये जाती है मतलब लाखों नंबर्स तक इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे 3.14 और ये सो ऑन चलती रहती है, जो कि क्या है, ये नंबर जो है ना वो रिपीट नहीं होते और ना ही समाप्त हो रहे हैं। और यही चीज अपन ने लास्ट में अभी अपन ने पढ़ी, जिसमें अपन ने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है। लेकिन कुछ मैथमेटिशियंस ने ये बोला कि यार देखो अब इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये थोड़ी है कि यार मेरे को जिस बंदे को जितनी वैल्यूज डेसिमल वैल्यू याद है वो लिखते रहेगा, तो उसका एक सोल्यूशन निकाला कि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू रखते हैं, तो उसको उन्होंने दे दिया 22/7 और जिसकी वैल्यू होती है 3.14। मतलब देखो यहाँ पे ये समाप्त भी हो गया और रिपीट भी हो रहा है, तो अगर आगे चल के रिपीट होगा तो अपन ने ये देखा था टर्मिनेटिंग, ठीक है, और ये 22/7 और p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो ये क्या हुआ है, रैशनल नंबर हुआ। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो पाई है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पाई क्या है, रैशनल नंबर है इरैशनल नंबर है, तो क्या है वो पाई, इरैशनल नंबर है। लेकिन 22/7 पाई इज इक्वल टू 22/7 अगर दिया हुआ है तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो आप। ठीक है, देखेंगे अपन। वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, जो जहां डाउट आने वाला है आपको मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पाई है, पाई की वैल्यू अब बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने हर जगह अलग अलग निकाली है। अब मेरा मूड हुआ, मेरे को कोई काम नहीं है, तो एक काम करते चलो 3.14 का अपन आगे बढ़ते हैं यार, करते जाते हैं। कुछ लोगों की मेमोरी इतनी शार्प होती है, उन्होंने बहुत सारी वैल्यू याद रखी है, अपने को तो नंबर भी याद नहीं होते किसी के मोबाइल नंबर। तो एक अपने ऐसे है मेमोरी किंग जिसको कहा जाता है, मतलब जो बंदा पाई की वैल्यू फाइंड करता है उसके जो डेसिमल वैल्यूज होती है वो लाखों में हजारों में याद करता है। तो एक बंदे हैं अपने कृष्ण नाम है, क्या है, चहल, ठीक है, इन्होंने इसकी डेसिमल वैल्यू 43,000 प्लेस तक इसकी है ना मुंह जवानी याद की है। ठीक है, तो जो बंदा ये पाई की वैल्यू पे रिसर्च करता है और यादें करता है ना, उनको मेमोरी किंग कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी किंग मतलब याददाश्त का बादशाह। ठीक है, अब अपना रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, पाई की वैल्यू में आपको जो डिफरेंशिएट था मैंने वो समझा दिया, फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू अपन ने ये सब समझ लिए। ठीक है, ये सब अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ही चल रहा है। जो नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने 4 सिस्टम पढ़े थे, उसी में से डेसिमल सिस्टम जो अपन पढ़ रहे थे वही सब चल रहा है इसमें। ठीक है, अब आता है अपन जैसे कि अच्छा जो मैंने नाम बताया था उनका नाम है कृष्ण चहल। ठीक है, इनको मेमोरी किंग कहा जाता है। और इनके बाद और भी लोग हैं, एक जो मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। मेमोरी किंग मतलब जो बंदा पाई की वैल्यू पे रिसर्च करते जाता है, बढ़ते जाता है 43,000 बहुत होते हैं 43,000, ठीक है, वहां तक याद किए। अब अपन करते हैं कुछ बातें। अब जैसे अपन ने रैशनल पढ़ा, इरैशनल पढ़ा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर की। अब अपने को देखना है कि मेरे को कोई नंबर, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन दिया कि 3 and 4 के बीच रैशनल नंबर फाइंड करो या इरैशनल नंबर फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका कुछ याद मत रखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर आते भी तो एसएससी वगैरह के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जो बंदा एसएससी के लिए पढ़ रहा उसके लिए सही है, और नहीं भी पढ़ रहा तो यार नॉलेज के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर तो अपन ने देख लिए। फिर भी अगर कहीं फंसते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर रैशनल नंबर फाइंड करना तो उसके लिए होता है ए के प्लस बी, मतलब जैसे कि क्वेश्चन बनता है ए एंड बी के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो आप, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला ए के प्लस बी और के प्लस 1, ठीक है। अब जैसे इसमें जो के है, के की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 और 5, इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकती है? आपने 1 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, ठीक है। कैसे हो सकती है? तो देखो, जैसे मान लो मुझे नंबर दिया 1 से लेके 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर बताओ, तो मैंने पहले वैल्यू रखी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। 1 के की वैल्यू अपन ने जैसे 1 रखी तो 1 into 1 1 प्लस बी की वैल्यू 2 प्लस 1 plus 1 2, ये क्या हो जाएगा? 3/2। ये आ गया आपका एक रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में ये 3/2 नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? के की वैल्यू 2 रख देना, वो भी नहीं दिया तो के की वैल्यू 3 रख देना, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। 1 2 3 मैक्सिमम यहीं तक पहुंचता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्या? रैशनल नंबर फाइंड करने का, ठीक है। जिसमें मैंने क्या बताया, के की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन? 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अब आते हैं अपन इरैशनल नंबर। अभी अपन ने बात की थी इरैशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो समाप्त होंगे और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है। रिपीट नहीं होंगे और ना समाप्त होंगे, जो वैल्यू चल रही है चलती जाएगी। जैसे इरैशनल नंबर क्या होता है? 5, और 22/7 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है उसकी क्या फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन किसका, इसका इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर अपन कैसे फाइंड करते हैं? रूट ए बी, ठीक है। अब मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी बताया था, इमेजिनरी नंबर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। वो लेकिन कैसे होते हैं? वो नेगेटिव होते हैं, उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। जैसे कि क्या? √2, √3, ये आते हैं ऑप्शन में, पूछते हैं कि इसमें ये √2 जो है वो रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। अगर आप √2 की वैल्यू निकालोगे ना तो वो कंटिन्यूस क्या होती है? रिपीट भी नहीं होती है और ना टर्मिनेट होती है, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414, ठीक है। 1.414 ऐसे चलती जाती। तो √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 क्या होता है? इरैशनल नंबर होता है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, ठीक है। वो भी फिक्स नहीं है कि 732 पे जाके फिक्स हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं, समाप्त नहीं हुआ, तो वो क्या होगी? वो भी इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब अपने वो किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में आपको इरैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? √AB। अगर इससे आपका नहीं निकल रहा है, इससे अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑप्शन में, आपको इससे जो आपने जैसे आंसर निकाला वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला चेंज, क्यूब रूट में AB, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मेरे को निकालना है 2 and 3 के बीच में रैशनल नंबर कौन से होंगे? इरैशनल नंबर। तो मेरे को पता है कि भाई मेरे को फॉर्मूला है ए मतलब पहली वैल्यू, बी मतलब ये दूसरी वैल्यू, तो ये 2 into 3 और √6 क्या होती है? ये क्या होती है? और √6 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मान लो ऑप्शन में आपको √6 नहीं देके रखा है तो आपने क्यों रूट रखा, ठीक है। ये हो गया अपने रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर को फाइंड करना। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। ये हो गया अपना रैशनल नंबर का, ये इरेशनल नंबर का ए बी और क्यूब रूट ए बी। जिसको लिखना है वो लिख लो, जिसको नहीं लिखना है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। और जिसको नहीं लिखना, ज्यादा ज्ञानी लोगों को, वो याद कर लो, मेमोरी किंग बनो। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल एकदम मन में इमेजिन कर करके। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, नेशनल नंबर हो गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं। क्या बेसिकली मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ अभी नंबर्स चल रहा है, उसके अंदर अपन डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। मैंने कहा ना कि अपन जो पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम ही पढ़ते हैं, बाकी सिस्टम अपन नहीं पढ़ते क्योंकि अपने यूज में नहीं आते। बाइनरी सिस्टम अपने को कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, जैसे कि जो अपन कंप्यूटर कोर्स वगैरह जो कंप्यूटर काम करते हैं 0 1 2 3 0 1 चलता है उसमें। ठीक है, तो वो बाइनरी सिस्टम होता है। ऑक्टा डेसिमल और हेक्साडेसिमल अपन यूज करते नहीं है, मैक्सिमम डेसिमल सिस्टम करते हैं, जो कि अपन पूरा पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, इंटीजर्स। चलो इंटीजर्स छोड़ते हैं, अपन पढ़ते हैं होल नंबर। ठीक है, नेशनल नंबर, 3 टर्म्स है। अच्छा चलो ठीक है, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर से ही पढ़ते हैं अपन, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है ना वो रिलेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं नेगेटिव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखेंगे कि नेगेटिव क्या होते हैं, 0 क्या होता है, पॉजिटिव क्या होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स जिन उनको बोलते हैं जो, जैसे कि मतलब जो नंबर लाइन से अपन नेगेटिव में लिखते हैं -1 -2 -3 -4, तो ये कहां से आएंगे, -इन्फिनिटी से -1 तक। ठीक है, 0 का सिर्फ 0 रहेगा, और ये आएंगे अपने +1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखते हैं कि अपन +1 से इन्फिनिटी तक, इनको तो इंटीजर्स बोलता है। इंटीजर्स के अंदर ही की अगर अपन बात करें कि यार मैंने तो पढ़ा था कि जैसे मान लो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, तो इनको अपन बोलेंगे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन आता है कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर्स में कौन से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल में कौन सा आता है, 0। ठीक है, और 0 का मैंने बताया था, 0 स्टार्टिंग में मतलब पुराने जमाने में नहीं चलता, 0 अभी अभी अपन ने निकाला है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और ये होल नंबर्स में क्या बोलते हैं अपन, होल नंबर्स आते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। होल मतलब गोल, गोल मतलब 0, ऐसे याद रख लेना। नेचर मतलब नेचुरल में, नेचर में जो पाए जाते हैं। नेचर में अपन कैसे काम करते हैं भाई, सब कुछ जैसे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है नेचर में भाई, अपन जाएंगे किसी से 0 पैसे तो लेते नहीं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो वो नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स मतलब देखो, इंटीजर्स जो नेगेटिव पॉजिटिव और सभी को इंक्लूड करते हैं, होल नंबर को भी इंक्लूड करता है और नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है, उन्हीं को बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है कि यार ये इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स चलो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अब इंटीजर्स के अंदर ही अपने को पढ़ना पड़ता है इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इवन और ऑड। अब इवन की मैं डेफिनेशन बोलूं तो नंबर डिविजिबल बाय नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर में नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है। जो दो के टेबल में आता है उसको इवन नंबर्स बोलते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको ऑड नंबर्स बोलते हैं। लेकिन अब हम कंफ्यूज हुए, चलो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। भाई 2 के टेबल में जो आ गया वो इवन हो गया, सम संख्या हो गई, हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं असम, सॉरी विषम।
विषम संख्या, ठीक है, इसको विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन एक जीरो एक ऐसा नंबर है, आप जीरो को किसमें इंक्लूड करोगे, ऑड में या इवन में? इवन में अपन इंक्लूड करेंगे। जीरो एक सम संख्या होती है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ दिख ही रही है, वो तो दिख रही है, वो ठीक है, अच्छी बात है, दिख रही है, लेकिन जीरो जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है, ये याद रखना। जैसे कि क्या जीरो में 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है, लेकिन जीरो में ऐसा होता है कि जीरो में 2 का जो भाग होता है डिविजिबल होता है, जीरो मतलब जो जीरो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है क्या? नहीं होता है वो तो। और जो 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 2 से डिविजिबल होता है जो भी संख्या, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। एक प्रूफ तो अपने को ये मिल गया। दूसरा प्रूफ अपन ने कभी भी पढ़ा होगा, जब दो इवन संख्याएं, इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन, मतलब अगर दो संख्या में इवन और एक दूसरी भी संख्या इवन ले रहा हूं तो जो रिजल्ट अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने लिया मैं इवन नंबर लेता हूं, जैसे 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये क्या आया, दो इवन को मैंने जोड़ा था, एक इवन आया। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो अगर जीरो के साथ होती है तो मतलब अगर ये प्रॉपर्टी एक इवन नंबर दूसरा इवन नंबर और उसका रिजल्ट क्या है अपना इवन नंबर, अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है, ये हमारी अगर प्रॉपर्टी जीरो के साथ हम फॉलो करवाते हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है, मैं समझ में आ गया। मैं यहाँ रखता हूँ एक इवन नंबर, यहाँ पे मैंने माना कि जीरो भी एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट मेरे को क्या मिला 2, इवन नंबर आया। लेकिन अगर मान लो मैं समझता हूं कि ये यहां पर, अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इवन प्लस ऑड, ठीक है, इवन प्लस ऑड संख्या क्या मिलेगी, ऑड। जैसे कि मान लो इवन में मैं लेता हूं, एक मिनट ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर सेट करता हूं ना, यहाँ पे कोई भी क्वेरी वगैरह अपनी अपनी होती है तो आप इस पे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। आपको कोई भी मतलब जैसे कुछ भी आपको चाहिए, अगर कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह कराने हैं अपने वीडियोस में, तो यहाँ पे ये अपना नंबर दिया गया है, इसमें आप क्वेरी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन, ठीक है। दूसरी हम पढ़ते हैं इवन प्लस ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, इवन संख्या मैंने ली 2, ऑड संख्या ली थी मैंने 1, रिजल्ट मिला मुझे 3, ठीक है। मतलब क्या है, एक इवन और एक ऑड को अगर मैं जोड़ता हूं तो उसके रिजल्ट में मुझे मिलती है एक ऑड संख्या। अब मैं यही चीज जो है वो जीरो के साथ फॉलो कराता हूं। मैंने एक संख्या ली, जीरो मैंने माना कि एक सम संख्या, जीरो सम संख्या है, एक ऑड संख्या मैंने जोड़ी, रिजल्ट आया 1, क्या मिली, ऑड मिली। अगर मान लो ये सम संख्या नहीं होती तो यहाँ पे रिजल्ट अपना ऑड आता क्या, नहीं आता, और तब अपनी ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता। अपनी पहली प्रॉपर्टी को भी उसने फॉलो किया, सेकंड को भी किया। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, जब दो ऑड संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो वो इवन रिजल्ट देती है, ठीक है। अब दो ऑड संख्या 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, यह है इवन। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं जीरो को अगर मैं मानता हूं कि जीरो एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो मैंने 0 ऑड लिया प्लस एक 1 मैंने ऑड ले लिया, रिजल्ट आया मेरा 1, जबकि मेरे को आना क्या था, इवन। मतलब ये थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉलो नहीं कर रही है। मतलब इसको अगर मैं ऑड मान रहा हूँ जीरो को तो फॉलो नहीं कर रही है। अगर मैं इसको इवन मानता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इवन मानता हूँ तो वो फॉलो करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो एक जीरो है वो क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, उसको आप इवन नंबर्स की कैटेगरी में फॉलो करोगे, ठीक है। ऑड और इवन का डिफरेंशिएट समझ में आ गया। ऐसी संख्याएं जो दो के भाग मतलब दो से विभाजित होती हैं उनको कहते हैं हम इवन संख्या। और जो ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती, ऐसा नहीं कि जो 3 के टेबल में आती है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो 2 के टेबल में आती है वो इवन संख्या होती है, जो 3 के टेबल में आती है वो ऑड संख्या होती है, ऐसा नहीं होता। जो 2 में आती है वो इवन, जो 2 में नहीं आती है बाकी सब जितनी भी वो सब ऑड संख्या है, ठीक है। अब एक और चीज, सबसे पहली, अभी तो अपन ने जीरो की बात की कि ये क्या इवन नंबर है,
अब हम बात करते हैं वन। ये वन क्या है? तो ये वन क्या है? सबसे मतलब सबसे छोटा, ठीक है। वन अपना क्या है? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। वन अपना क्या है? सबसे छोटा ऑड नंबर है। और टू जो है अपना सबसे छोटा क्या है? इवन नंबर, जीरो है, ठीक है। यहाँ इवन हो गया, ऑड हो गया, ठीक है, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। टेंशन मतलब अभी अपन सब रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब जैसे कि होल नंबर की बात करता हूँ, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। मतलब अपन ने किसको हटाया? एक्सक्लूड किसको किया? जीरो पे एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। दूसरे इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और साथ में नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब शून्य, शून्य मतलब जीरो, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इंटीजर्स, ठीक है। अब आते हैं अपन इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो दो से डिविजिबल होते हैं, वो संख्या इवन होती है। जो दो से डिविजिबल नहीं होती है, वो संख्या क्या होती है? ऑड होती है, ठीक है। ये आगे समझ में। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे की संख्याएं देखते हैं, ठीक है। चलो अब आगे अपन पढ़ते हैं। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा? डेसिमल सिस्टम पढ़े। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स पढ़ा, जिसमें अपन ने डेसिमल सिस्टम के पूरा सिस्टम पढ़ डाला। उसमें अपन ने डेसिमल सिस्टम में क्या पढ़े? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब पढ़े अपन ने, इवन, ऑड, नेचुरल, होल नंबर, सब कुछ, ठीक है। अब अपन आते हैं, अब नए नए टर्म्स में आते हैं। टर्मोलॉजी जैसे होती है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी ने सुने नहीं होंगे, ना किसी बुक में दिए होंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसी बुक है जिसमें ये चीजें मिलेंगी। लेकिन जब नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो ऐसा क्यों छोड़ें? जब एक लाइन के मतलब अपने को उसका डिस्क्राइब करना है या कोई भी ऐसी चीजें, और हमेशा याद रखना, जब आपने बहुत सारी चीजें उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में पढ़ी हुई थी, और जब जैसे आपने कोई भी एक नई चीज आपने अगर पढ़ी है, तो सिर्फ आप उसको सुनकर और देखकर आप इजीली उसको एक बार में मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये कुछ चीजें मैं जो है ना हमेशा ऐसे पढ़ा रहा हूं कि मतलब जो एक दूसरे से मतलब या तो रिलेट करते हैं या दोनों से एकदम रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट, ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन बहुत अच्छे से सुनना। कुछ लोग क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन है ना ठीक से आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, मतलब मैंने बाकी सभी बुकों में भी देखी है, सब कुछ में देखी है, और पुराने जो बच्चे पढ़ते हैं मतलब नोट्स जो बच्चों के एनसीईआरटी में होती है, वही उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अपन अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य, अब देखो हिंदी में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य मतलब भाज्य जो ना हो, ठीक है, मतलब जो विभाजित ना हो। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली, अब मैंने दो बार ओनली क्यों लिखा है उसका भी एक रीजन है, टू फैक्टर्स, ठीक है। ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स का मतलब क्या है? ओनली मैंने मतलब जितना फोर्स देके मतलब ये लिखा है, ओनली एंड ओनली का मतलब ये कि ना तो उसके टू फैक्टर से ज्यादा हो और ना टू से कम होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार नहीं, टू फैक्टर्स होंगे, अगर नहीं होगा तो एक भी चलेगा, ऐसा नहीं, या तो दो फैक्टर हो या दो से अधिक हो, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूं अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो वर्डिंग्स पे मतलब मेरे को सुनो, उसमें समझ में आएगा। ऐसे नंबर, हिंदी में ऐसे नंबर्स
जिनके फैक्टर्स, ठीक है, एक दो से अधिक होते हैं, ठीक है, और ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स दो से ना तो अधिक होंगे और ना तो कम होंगे, सिर्फ दो होंगे, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है, ये क्या होगा अपने प्राइम नंबर्स। उसके बाद 31 और बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब ऐसे नंबर जो या तो खुद ही के टेबल में आएंगे या तो फिर 1 के में आएंगे, और 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो 1 तो अपने इंक्लूड रहेगी, साथ में जो नंबर है सिर्फ उसी के टेबल में आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। दूसरा कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जो प्राइम नंबर है उनको हटा दो, बाकी सब कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे कि क्या 4, 8, 6, 10, ये सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। भाई इनके फैक्टर्स निकालोगे तो इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4, एक ये फैक्टर्स हो गए। 8 के क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 8। भाई दो से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं ना, दो तो यही हो गए, दो और मिल गए, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे दो मिल गए, लेकिन इनके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो 1 होगा या वो खुद होंगे, या तो 1 होगा या तो वो खुद होंगे, ठीक है। मैंने कहा ना दो से कम ना दो से ज्यादा, वही क्या होते हैं प्राइम नंबर। जो दो से ज्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 1, ठीक है। अभी अपन ने इसमें देखो, तुमने कहीं देखा इसमें मैंने 1 लिखा हो एग्जाम्पल में, या यहाँ पे 1 लिखा हो, ठीक है। तो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक कैसा नंबर है, ऐसे जिसको लिखना है वो लिख लो, नहीं लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही बनाना, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे मान लो मुझे सिर्फ प्राइम नंबर याद है, लेकिन मैंने मतलब लिखा था या मैंने देखा था उस टाइम पे, तो कंपोजिट उसके नाम मतलब सामने लिखा हुआ था, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम नंबर मुझे पता है तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 1। अभी मैंने यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं किया 1 का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 की बात करता हूँ। एक 1 की क्वालिटी बताएंगे अपन, एक 2 की बताएंगे, क्योंकि देखो इतना सबने पढ़ के रखा है। अब जो एक्सेप्शनल चीजें होती है ना वो अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, और यही होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट। अब 1 क्या है, ये तो ना तो क्या है, नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, ठीक है। ना तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है भाई कि जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। भाई देखो प्राइम 1 क्या है, 1, अब मैं बोलता हूँ कि 1 क्या प्राइम नंबर है, तो देख लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। वो बोलता है कि भाई इसके 2 फैक्टर होना चाहिए, भाई इसके तो एक ही फैक्टर है, प्राइम नहीं है। ये बोलता है भाई 2 से ज्यादा होने चाहिए, जब इसके 2 नहीं हो रहे तो 2 से ज्यादा कहाँ हो जाएंगे, तो ये कैसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। 2 की क्या क्वालिटी है, देखो अगर आप कुछ चीजों को अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो, उनमें ध्यान देते हो और बार बार रिपीटेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी और मिल जाएंगी कि नहीं यार ये तो कुछ नया है अपने पास, जबकि आप कंटेंट वही पढ़ रहे हो जो दूसरा भी पढ़ रहा है, लेकिन आपके पास ज्यादा नॉलेज है। वो कैसा, अब 2 की बात करता हूँ, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है, 2 की क्या क्वालिटी है, देखो 2 की क्वालिटी क्या है। अगर आप यहां से देखें, मैं अगर मान लो 1 से लेके 50 तक अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, जैसे 1 से लेके मैं 50 तक प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, तो देखो क्या आएंगे, एक मिनट है ना, मैं लिखता हूँ 1 से 1 to 50 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2, दूसरा 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 17 के बाद 23, 29, 31, 37, 37 का 38, 39 और 40, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स देखते हैं अपन। 1 से 20 के 50, 1 से 20 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें अपन कुछ मिस कर रहे होंगे, वो देख लेना कौन कौन सा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फिर सिर्फ अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आप सीधे देखना कि मैं सिर्फ 2 के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, इनमें आपको कोई भी एक भी इवन नंबर दिख रहा है, सिर्फ 2 को छोड़कर कोई है ऐसा नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है,
ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा, 2, सिर्फ मात्र 2। तो ये कैसा नंबर है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। बाकी सब जितने भी मिलेंगे आपको सब ऑड मिलेंगे। तो मजा आया ना। देखो दो चीजें अपने को सीखने को मिली। एक तो फर्स्ट, पहला भाई तुमने अगर प्राइम नंबर अच्छे से पढ़ के रखा है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप प्रॉपर्टीज पे फॉलो करवाते तो वो फॉलो नहीं करती। आप समझ जाते कि ना भाई ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, आप कंपोजिट नंबर की कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये समझ में आएगा 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर जो सम संख्या है, ठीक है, तो वो अपना क्या हो गया, इवन नंबर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपना ये हो गया कंपोजिट नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अच्छा, इनकी जो हिंदी है ना, कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसकी हिंदी आप पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। किसी किसी का ऐसा है कि जो इंग्लिश पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, बाकी पढ़ना तो आपको दोनों पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा इंग्लिश में पढ़ रहा है उसको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, हिंदी वाले को हिंदी ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखो प्राइम नंबर्स की भी 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी मतलब कैटेगरी ले लो या फिर उन्हीं के टाइप्स देख लो कि जिसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनका अपन बात करेंगे। अभी मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को डिफरेंशिएट किया था, अब मैं प्राइम नंबर्स की टाइप्स को डिफरेंशिएट करता हूं। प्राइम नंबर्स, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। एक होते हैं अपने रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, दूसरे होते हैं अपने को प्राइम, तो तीसरे होते हैं अपने ट्विन प्राइम, ठीक है। अब देखना इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है। ये जितने भी को प्राइम हो गए, ट्विन प्राइम हो गए, रिलेटिवली प्राइम हो गए, तो देखो ट्विन मतलब क्या होता है, 2 होता है, मतलब यहाँ पे भी अपन 2 को कंपेयर करेंगे। को प्राइम मतलब को मतलब कॉमन, को मतलब कपल, याद रख लो, कपल में भी 2 बंदे होते हैं, तो यहाँ पे भी अपन 2 याद रखेंगे। और यहाँ पे रिलेटिव प्राइम, ये भी क्या करता है, रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। वो चीज अपने को समझना है कि इन तीनों में मेन मतलब डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग HCF 1, ठीक है। 2 नंबर ऐसे जिनका सिर्फ HCF 1 होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, लेकिन प्राइम होना जरूरी है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम की सब कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, तो प्राइम होना जरूरी है। ऐसा नहीं 1, 2, 3 तुमने से कुछ भी ले लिया, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे हैं या फिर कोई भी ऐसे नंबर जिनकी HCF 1 होता है, उनको बोलते हैं अपन रिलेटिव प्राइम। जैसे एग्जांपल 3, 7, 11, 13, ठीक है। 11, 13 मतलब अब 11, 17 लो, ठीक है। ये क्या हो गया अपने रिलेटिव प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम मतलब, अब देखो को प्राइम को छोड़ता हूं, मैं ट्विन प्राइम बताता हूं आपको पहले, है ना। ट्विन प्राइम की बात कर लेते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच में ऐसे प्राइम नंबर्स, 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में, ट्विन मतलब क्या होता है, ट्विन से मतलब याद रखो 2, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का होता है, जैसे कि 3, 5, ठीक है, 11, 13, ये हो गया अपने ट्विन प्राइम, ठीक है। भाई देखो अगर आपके ऑप्शन में आते हैं कि इनमें से को प्राइम कौन सा है, तो आप इनमें तीनों में से लगा सकते हो। अगर ऑप्शन में इनमें ट्विन प्राइम और रिलेटिव प्राइम नहीं दिया, लेकिन अगर और डीप में किसी ने अगर प्राइम नंबर्स पढ़े हैं तो वो ये ऑप्शन देगा कि भाई इनमें से रिलेटिव प्राइम कौन से हैं, ट्विन प्राइम कौन से हैं और को प्राइम कौन से हैं। या आप इनमें से छाटिए, दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका ट्विन प्राइम्स कौन कौन से या कौन से हैं, तो आपको देखना है कि जिसका डिफरेंस, जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होगा वो क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स। हालांकि वो क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम होंगे, लेकिन रिलेटिव प्राइम का ऑप्शन नहीं देखा जाएगा उसमें, ठीक है। तो ट्विन प्राइम पूछेगा तो आप यहां लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं को प्राइम, ठीक है। को प्राइम में भी क्या होते हैं, 2, 3, ऐसी 2 संख्याएं जिन जो लगातार आती हैं, ठीक है, 2, 3, ठीक है। दूसरा 5, 7, ये क्या हो गई अपनी को प्राइम हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लो इसका, 17 और 19,
ठीक है। अब अपन ने प्राइम नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़े। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। दूसरा कंपोजिट नंबर पढ़े, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं? मोर देन 2, ना तो 2 होंगे, सिर्फ 2 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। दूसरा अपन ने 1 की प्रॉपर्टी पढ़ी। 1 क्या है? एक, ना तो वो कंपोजिट नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है, ना इधर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कौन है वो? 1, एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2, ठीक है। ये समझ में आ गया? बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी नहीं याद रहती है, लेकिन एक बार आपने पढ़ी है तो समझ में आएगा चीजें, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, इतना हो गया। अब अपन पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ये बहुत अच्छा है, मतलब परफेक्ट नंबर आप पढ़ोगे ना तो परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट, जो नंबर पूरा परफेक्ट होता है उसको परफेक्ट बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, और वैसे भी परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन नंबर्स में परफेक्ट हो सकते हैं, बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। कुछ ना कुछ तो खामियां रहती हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में, या तो एसएससी में पूछा है या दिल्ली मेट्रो वगैरह में कुछ में किसी में एग्जाम में पूछा है परफेक्ट नंबर, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखते हैं अपन, जैसा आपने को आता है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी इंग्लिश में तो वो देखना, हिंदी में सॉरी। ऐसे नंबर्स जिनके रिमेनिंग फैक्टर्स, रिमेनिंग मतलब उसको खुद को छोड़कर, रिमेनिंग फैक्टर्स एक्सक्लूड करेंगे अपन किसको? एक्सक्लूड इटसेल्फ, मतलब उस खुद को हटाकर बचे हुए फैक्टर्स का सम, का योग, वो नंबर आ जाए, का योग बराबर गिवन नंबर, ठीक है। अब ये क्या डेफिनेशन में बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन डेफिनेशन से ना समझ के आप एग्जांपल से समझो। जैसे कि मेरा है एग्जांपल 28, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कम से कम ऐसे 5 परफेक्ट नंबर्स आपको है ना कमेंट करना है, जो मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्ट नंबर्स हैं, परफेक्ट नंबर की कैटेगरी फॉलो करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ऐसे आपको 5 नंबर कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है और मजा आएगा पता देखने में, क्योंकि चेक करोगे आप नंबर्स और नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 28 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। कैसे फैक्टर्स निकालते हैं अपन? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। या प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके अपन तो देखते हैं कि किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। तो देखो 1 में तो आता ही है भाई, 28 है। 2 लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल में भी आएगा। 3 में नहीं आएगा। 4 में आएगा। 7 में आएगा। 4 7 जो 28 होता है, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10 11 के बाद 13 14 में आता है, ठीक है। 15 16 में नहीं आता, इसके बाद सीधा 28 में आएगा, ठीक है। अब ऐसे नंबर 1 2 4 7 20, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके रिमेनिंग फैक्टर मतलब जिसमें खुद को छोड़ना है, खुद मतलब 28 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 28 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए फैक्टर्स का सम। तो देखो 4 + 2 6 7 7 + 7 14 14 + 14 28, उनका सम क्या होना चाहिए? उस नंबर के बराबर में होना चाहिए। वो कौन से नंबर होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछता हूं, विच वन ऑफ द नंबर इज परफेक्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन में है अपना A B C D 7 8 6 9। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जो एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, परफेक्ट नंबर की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो हम चेक करते हैं। हमने पढ़ा था कि परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं जिनके बाकी फैक्टर्स खुद को छोड़कर बाकी फैक्टर्स का अगर मैं योग करूं तो वो क्या आता है? उसी नंबर के बराबर आता है। मैंने लिया पहला ऑप्शन 7 के मैंने फैक्टर्स किए तो क्या आया? 1 और 7। बचा हुआ रिमेनिंग फैक्टर 1 है, इसका मैं योग करता हूं तो 1 आएगा, मतलब ये मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैंने उठाया 8 के मैंने फैक्टर किए 2
1, 4 और 8, इन सबको मैंने खुद को छोड़ा और बाकी सब फैक्टर्स को जोड़ा, कितना आ रहा है 2 + 1 3 4 7। ये इसके बराबर है क्या? नहीं है, मतलब ये भी मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। मैं बात करता हूँ 6 की। 6 के मैंने फैक्टर्स निकाले 6, 1, 2 और 3। ठीक है, मैंने खुद को छोड़ा, बाकी सबको मैंने प्लस किया, इन सबका योग 6 आया। ठीक है, मतलब ये मेरा कौन सा है? परफेक्ट नंबर है। अगर मैं 9 को भी चेक करता हूं तो 9 मेरा कैसा नंबर है? 9 के फैक्टर्स। ठीक है, अब मैंने 9 को चेक किया, जैसे मान लो मैं 9 को चेक करता हूं, ठीक है, मैं इधर ऊपर लिखता हूं, जैसे मैं 9 के फैक्टर्स चेक करता हूं तो 9 में क्या है फैक्टर्स? पहले तो 9 हुआ, 1 हुआ, 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। 3 हुआ, 3 के टेबल के बाद 6 में नहीं आता, 9 किसी में नहीं आता, तो 1 और प्लस 3 मैंने किया 4 के 9 के बराबर है? नहीं है, मतलब ये क्या है? मेरा एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन भी बार बार पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट है, नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अभी कितना पढ़ लिया अपन ने? क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पढ़े, जो कि यहाँ तक खत्म हो जाता है, जिसमें अपन ने 4 सिस्टम पढ़े थे। डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और एक बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का अपन यूज कहाँ करते हैं? कंप्यूटर वगैरह में करते हैं, जिसमें 2 अपन सिर्फ डिजिट का यूज करते हैं, 0 1 का। ठीक है, दूसरा अपन ने और चीजें क्या पढ़ी? रियल नंबर पढ़े, इमेजिनरी नंबर पढ़े। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो रूट में माइनस में जो वैल्यू होती है, रूट में नेगेटिव वैल्यू जो होती है, उसको अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स कहाँ से फॉलो करते हैं? माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और अपन ने और चीजें क्या पढ़ी? जैसे कुछ डिफरेंशिएट पढ़े अपन ने, जैसे कुछ अच्छी चीजें पढ़ी, जैसे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, उन्हीं को बोलते हैं अपन रैशनल नंबर्स। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? अपने इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखा जाए तो पाई की वैल्यू अपन ने पढ़ा था, पाई क्या है एक, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पाई जो है वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीजें अपन को देखना है। एक मैंने और होमवर्क दे के रखा है आपको, होमवर्क नहीं है, मर्जी हो तो करना, नहीं तो नहीं करना, कि आपको कोई भी ऐसे 5 परफेक्ट नंबर्स आपको कमेंट सेक्शन में दिखाना है, मतलब कि वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। 1 से लेके कहीं तक भी बता सकते हो, 5 नहीं तो आप मैक्सिमम 3 तो दे ही सकते हो। सर्च करना, मजा आएगा। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। अभी अपन ने प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो होते हैं, और जिसमें एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। 1 से लेके 1 to 50 मैंने काउंट करवाए थे, 11 या 13 काउंट करवाए थे, लेकिन 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? अब बंदा बोलेगा 1 से 50 तक 15 होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक कितने होंगे? सॉरी, 50 से लेके 100, वो फिर आ जाएगा 1 से लेकर 100। ठीक है, अब 1 से 50 तक 15 होते हैं, तो 1 से 100 तक कितने होंगे? 15 और होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे होते हैं 10, सॉरी 50 से लेके 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर, और दोनों 1 से लेके 100 तक होते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। आते ही सीधे सीधा वनडे एग्जाम में सीधा पूछ लेता 1 से लेके 50 तक। अब लोग बोलेंगे अरे यार हम तो निकाल लेंगे, तो भाई जो 10 सेकंड का सवाल है उसको 1 मिनट ले रहे हो, तो आप बेवकूफ हो ना। डायरेक्ट याद रखो ना, कुछ चीजें रखनी पड़ती है, फॉर्मूले रखने पड़ते हैं याद। नहीं रखोगे तो कुछ लोग बोलते हैं यार हम लोग फॉर्मूले बेसिक से पढ़ लेंगे, बना लेंगे, वो नहीं होता, टाइम निकल जाता है, फिर पढ़ क्यों रहे हो? हर चीज बनाते बैठो वहीं पे। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम अपन ने यहाँ तक पढ़ा। अब देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब इसका यूज भी बताऊंगा डिविजिबिलिटी का। मतलब पढ़ना तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्यों पढ़ा रहे हो आप, कहाँ यूज होगा? मेरे तो कोई काम का नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं? नहीं, काम आएगा इसलिए तो पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये मैं अभी
सिर्फ आपको सिर्फ लिमिटेड बताऊंगा। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स के अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपको आगे वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी बेसिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब अपन किस किस का पढ़ना है अपने भाई। 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो कोई भी नंबर है वो 1 से तो डिविजिबल होगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब मैं 1 से लेकर 12 तक आपको पूरे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा दूंगा। इतना आप लिमिटेड पढ़ लोगे ना तो आप मैक्सिमम आप आगे क्वेश्चन कहीं पे भी इनके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो। 2 का देखते हैं, तो जिसके यूनिट डिजिट में मतलब जिसके लास्ट डिजिट कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके भी लास्ट डिजिट ठीक है, ये अपन किसका पढ़ रहा है 2 का पढ़ रहा है। ठीक है, जिसका भी लास्ट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 वो 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया। अब भाई मैं 2 से यहाँ से स्टार्ट करूंगा यार, यहाँ से अब जैसे तुम कैंसिल आउट करते हो तो ऐसे करते हो 2, 2 6 12, फिर यहाँ पे 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4 ऐसे करोगे, फिर पता चल रहा है यहाँ पे 9 आ गया बीच में लास्ट में, और यहाँ आके अपन पूरे फेल हो गए यार, ये तो डिविजिबल होगा नहीं। फिर अपने को पता चला यार ये 2 से नहीं हो रहा, इसे 3 से करके देखते हैं, तो यहाँ नहीं, यही तो अपने को चेक करना है भाई। मैंने यहाँ पे देख लिया लास्ट डिजिट इसका क्या है, लास्ट डिजिट इसका 8 है। मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई मैंने पढ़ा था कि जिसका लास्ट डिजिट 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, जिसका लास्ट डिजिट 6 होता है वो 2 से। तो मैं बेफिक्र हो गया, यहाँ से 2 को उड़ाऊंगा, यहाँ से पूरा ये खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। ठीक है, ये हो गया अपना 2 का। यहाँ अपन 3 का देखते हैं। देखो 3 और 9 दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, मतलब डेफिनेशन दोनों की सेम है, बस जहां 3 का यूज करना है वहां 3 को याद रखना, जहां 9 का यूज करना 9 का याद रखना। सभी एक नंबर में सभी डिजिट का, किसी भी नंबर किसी नंबर में उसके सभी डिजिट का योग मतलब सम। अगर 3 का चेक कर रहे हो तो 3 का अगर तुम कर रहे हो तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से चेक कर रहे हो तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो का सम उस नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने देखा कोई भी संख्या देख लो, जैसे कि मैंने देखी 127। ठीक है, 127 1। ठीक है, अब मैंने इसके सभी डिजिट का योग किया, 2 1 3, 7 3 10, 10 और 1 11। 11 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। मतलब ये जो संख्या है उसको अगर आप नीचे 3 से कैंसिल आउट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो 3 से नहीं होगी। जो भी नंबर आपका है वो हमेशा आंसर जो आएगा आपका डेसिमल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो आपको क्रॉस चेक आपने पहले ही चेक कर लिया यार ये तो होना ही नहीं है, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं। ये तो छोटी सी संख्या, अगर मान लो 10-12 डिजिट की संख्या हो और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करने बैठ गए, बस तो आपका आधा मिनट तो वहीं चला गया। पता चल रहा जब तक आप आखिरी में पहुंचे तब तक तो आपको वो डिविजन होना ही नहीं है। और ऑप्शन में कोई ऐसी 4 आपके ऑप्शन में, जैसे मान लो कोई ऑप्शन देके रखा है उसमें 4 परफेक्ट नंबर देके रखे हैं। ठीक है, 3 परफेक्ट नंबर रखे हैं और एक डेसिमल में नंबर देके रखा है। तुमने चेक किया कि यार 3 से डिविजिबल नहीं होगा, आंसर डेसिमल में ही आएगा। तुमने देखा यार कि ऑप्शन में तो एक ही सिर्फ अपने पास एक ऑप्शन है जिसमें डेसिमल वैल्यू हो, बाकी 3 तो है नहीं, तो बस यहाँ से हटा दो, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से तुम मारोगे तो कटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी 9 के साथ होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इस संख्या को चेंज करता हूँ, जैसे मान लो 12 ही ले लेते हैं, मुझे तो पता है 12 आता है। ठीक है, 2 + 1 3। अगर मुझे इसको 3 से चेक करना है तो ये डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है। अगर मैं 9 से चेक करूंगा तो 9 में नहीं आता ये। ठीक है, 9 में नहीं आता, तो ये क्या है, जो 12 है वो 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन इसका जो योग आ रहा है वो 3, वो 9 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है, ऐसी संख्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ऐसा बोल सकते हो जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से होगी। ठीक है, तो कुछ संख्या ऐसी जैसे 6 हो गई, 6 3 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 15 है, ठीक है, 3 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो दोनों का सेम है, लेकिन उनके जो आपको यूज करना है वो दोनों डिफरेंट है, वो इसीलिए मैंने दोनों आपको साथ में बताया। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने एग्जाम्पल देके और समझा दिया आपको। ठीक है, 2 का हो गया, 3 का हो गया।
अब अपन करते हैं 4 का और 8 का। ठीक है, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी। देखो 4 में याद रखना लास्ट के 2 डिजिट, और 8 में याद रखना लास्ट के 3 डिजिट, या फिर लास्ट में 30 या फिर लास्ट में 00। ठीक है, अब देखते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं। 1 2 4 8 6 2। इसको मुझे डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है। अब मैंने देखा कि यार ये 4 के टेबल में 12 तो आता है। ठीक है, और इसमें अगर मैं चेक कर लूं कि अगर ये 4 में आता है तो मैं डायरेक्ट 4 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, मेरा आंसर इजी मतलब जल्दी आ जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो भाई मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे पता चल रहा मैं यहाँ तक गया और यहाँ पे मेरा फेल हो गया कि यार हो ही नहीं रहा, मेरा तो समय खराब हो गया। तो मैं चेक कर लेता हूँ यार ये पूरा डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने पढ़ा था कि भाई लास्ट के 2 डिजिट अगर मान लो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो बाकी पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगी। तो ठीक है, मैंने चेक किया 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 22 हो रहा है। 22 आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आता, मतलब ये संख्या जो है वो किससे डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 8 का देख लेते हैं अपन। ठीक है, 8 के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कोई भी। अच्छा, ये 00 वाला बताया, मतलब किसी भी संख्या 100 है, 1 2 3 ऐसे मैंने संख्या लिख के रखी है और उसको 4 से डिविजिबल करना है। लास्ट में 2 0 दिख गए, बस कुछ मत देखो, 4 से वो डिविजिबल होगा, 100% होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि या तो 2 डिजिट लास्ट की हो या फिर 2 00 हो उसमें लास्ट की। 8 में हम चेक करते हैं, 8 में अपने को लास्ट में क्या चाहिए, या तो 3 0 या फिर लास्ट में क्या हो, 3 डिजिट उससे डिविजिबल हो। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 6 4 2 ये मैंने ऑप्शन दिया, इसको मुझे 8 से डिविजिबल करना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा यार कि हम तो इसको 2 से भी कर सकते हैं। तो भाई 2 से करोगे फिर 2 से करोगे, भाई 8 का टेबल नहीं आता क्या तुम्हें? आता है ना, तो 8 से चेक कर लो एक बार, लास्ट के 3 डिजिट ही तो चेक करने अपने को। 8 8 8 64 और ये 2 बचा, मतलब ये 2 रिमेनिंग अपने को रिमाइंडर बच रहा है, मतलब लेकिन अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो 8 से डिविजिबल नहीं है। और जब लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे डिविजिबल नहीं हो सकती। ठीक है, ये होता है अपना 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 4 में क्या होता है लास्ट के 2 डिजिट देखने या फिर 00 देखना है। 8 में क्या होता है लास्ट के 3 डिजिट देखने या फिर लास्ट में 3 0 होना चाहिए। अपना क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। अब देखते हैं अपन 6 का। अब देखो 6 हो गया, 6 को अपन छोड़ते हैं, मैं भी 6 का बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 और 8 हो गया, 9 भी हो गया। अब अपने 7 का बचता है। 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर में मैं अभी सिर्फ 7 का आपको बता रहा हूँ क्योंकि 7 का इजी है। बाकी आगे अपन अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर एक वीडियो और लेके आते हैं उसमें पूरे प्राइम नंबर्स का आपको बताऊंगा, मतलब मैक्सिमम जो आपके यूज में आती है। कभी कभी क्या होता है किसी को 17 का टेबल याद नहीं रहता तो वो कैसे करेगा, बंदा नहीं आएगा। अगर वो पहले ही चेक करे कि यार 17 के टेबल से डिविजिबल होगा तो हम आंसर आगे मेहनत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। अगर रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, आप बोलोगे यार ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज कहाँ होता है। रेशियो के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 2 भाई हैं जिसको 5:3 में अगर अपन ने कोई पैसा दिया है, ठीक है, और उनके पास टोटल पैसा 8,000 है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको अगर देखना है कि यार 5:3 का रेशियो है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 8 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन में देख लो, अगर 8 से डिविजिबल सिर्फ एक ही संख्या है तो आंसर वही होगा। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैंने 8 से चेक किया, लास्ट में 3 0 आती है, बस आ गया आंसर। ये तो इजी संख्या थी तो आपको समझ में आ रहा है। कभी कोई बिल्कुल एकदम कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जैसे 1 2 3 6 8 1 9 6 7, तो ये कैसे सॉल्व होगी, ये इसी से डिविजिबिलिटी टेस्ट से शुरू होगी। यहाँ से आखिरी की 3 संख्या देख लो, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो आंसर आपका वही है, आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आगे के 3 ऑप्शन और चेक कर लो उसमें। ठीक है, हर जगह यूज होगा, बस यूज करना आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होगा। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट के बिना काम नहीं होता है, मतलब होता है फिर टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं अपन 7 का। 7 का क्या बोलता है, जैसे मान लो मैंने बोला 121, ये 7 से मल्टीप्लाई है कि नहीं, मतलब डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे अपन इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 का देखते हैं तो अपन 4 9 ये मैंने आंसर ले लिया। मुझे ये चेक करना है कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। भाई मैं स्टार्टिंग से चेक करूं तो पता चल रहा है आगे चल के नहीं हुआ, मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ। लास्ट डिजिट का डबल, लास्ट डिजिट का डबल क्या हो जाएगा 18, बची संख्या में से माइनस करते जाओ। ठीक है, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, 8 में से 1 गए तो 7 बचा, 4 का 4।
अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं आता यहाँ तक, फिर भी मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट का डबल और बची संख्या में से माइनस कर दिया। 7 - 2 5 और 4 - 1 3। अभी भी मुझे नहीं पता कि 35 टेबल में आता है कि नहीं आता, 7 के नहीं आता मुझे, ठीक है। लास्ट डिजिट का डबल 10 और 10 में से 7 गए तो 3 गए तो कितना बचा, डिफरेंस निकालना है। 10 में से 3 गए तो 7। इतना तो पता होगा कि 7 के टेबल में 7 आता है। बस यही आपका, अब मुझे समझ में आ गया ना कि ये जो संख्या है मैं इसको आराम से 7 से उड़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 7 के टेबल से ऊपर 7 डिविजिबल होता है, वो संख्या डिविजिबल होती है, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में रहते हो कि आप उसको क्रॉस करते करते पता चल रहा है कि आप 7 से जो डिविजिबल होने वाली संख्या वो डिविजिबल नहीं होती, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक से। लेकिन अगर आपने चेक किया है तो आप उसको पहचान सकते हो, नहीं यार मैंने चेक किया है डिविजिबल होती है और मैं ही गलत कर रहा हूँ, फिर आप वापस से आओगे उसमें। और अगर आपको नहीं पता तो आप जो आंसर है वो आप लगा क्या होगे, मान लो पता चल रहा आपने ऐसा आंसर निकाला जो ऑप्शन में रहा और वो गलत रहा, आप उसी को टिक करोगे, फिर बाद में बोलोगे अरे यार मैंने तो सही किया था, क्वेश्चन गलत आया। ठीक है, ये हो गया अपना 7 का। 10 में क्या होता है, 10 में आखिर में शून्य होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब बचा अपना 6 का और 11 का, ठीक है। और बताऊंगा मैं 12 का भी बताता हूँ। अब देखो 6 कैसे मिलकर बनता है, 6 के अगर मैं फैक्टर निकालू 1 2 3, यही होता है 6 के फैक्टर्स। मैंने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ के रखा है, 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ के रखा है। ऐसी संख्या जो 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है वो 6 से भी होगी। जैसे कि मैंने ले ली 24, ठीक है। मैंने चेक किया लास्ट डिजिट 0 2 4 8 में से है 4 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। मैंने दोनों को ऐड किया 4 + 2 6 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी 3 से भी डिविजिबल है, 2 के टेबल में भी आती है, तो 6 से क्यों नहीं जाएगी, जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या। अब देखो सेम इसका चलता है 12 का। अब आप कोई भी संख्या बना सकते हो। मैंने बोला 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके मेरे को फैक्टर्स मिले 5 और 3। जो संख्या 3 से भी डिविजिबल है, जो 5 से भी डिविजिबल है, वो 15 से भी होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है, फिर 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट में किसी भी संख्या का 5 का बताता हूं, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, वो 15 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 6 का हो गया। अब आप ऐसे 12 का भी निकाल सकते हो। 12 में क्या होता है 4 और 3, ठीक है। 4 क्या होता है 2 और 3। अब जो टेबल 2 में हो वो 3 में भी होगा, ठीक है। अब लास्ट बचा है अपना 11, ठीक है। अब 11 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो इसका बहुत अच्छा है। इसके दो मेथड में आपको बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो अपनी जल्द आएगी। अगर नंबर सिस्टम आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कुछ कमियां रह गई हो, कुछ टॉपिक्स रह गए हो तो वो भी आप मुझे बताएं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।